एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी। दिस इज आकाश राहुलाले। और जितने भी हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, सबके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन्स, कुछ डाउट्स, कुछ कंसर्न चल रहे हैं कि सर अभी तक ना कहानी बड़ी बढ़िया चली, सीधे KG2 में, KG1 में, नर्सरी में, स्कूल में एंट्री मारी थी, KG1 में एंट्री मारी थी, फर्स्ट क्लास में एंट्री मारी थी, और 12th तक बिना किसी टेंशन के सारी क्लासेस चलती रही। हर बार बस पास होना था, हर बार जो है हमको सिर्फ पास होना होता था, बस पास होते थे, अगली क्लास में चले जाते थे। अब सर यहाँ स्कूल की कहानी खत्म हो रही है और अब ना बहुत सारी टेंशन हो रही है, और टेंशन नहीं भी थी तो लोगों ने पूछ पूछ के पैदा कर दी कि अरे भैया अब 12th के बाद क्या करोगे। सब जिनसे भी हम मिलते हैं, जो भी 11th 12th के स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर लाइक कि अच्छा बेटा आप 12th के बाद क्या करने का सोचा है, कोई तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ऐसी बहुत सारी चीजें राइट अभी रैंडमली ना आपके दिमाग में आ रही है। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि इसके बाद के जो अगले 4 से 5 साल हैं वो आप सारे लोगों के लिए, सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा होने वाले हैं इंपॉर्टेंट, राइट। अब यदि हम मैथ्स वाले बच्चों की बात करें तो मैक्सिमम हमारे मैथ्स वाले स्टूडेंट जो होंगे, राइट, वो JEE जैसी जो एग्जाम्स है उसकी तैयारी कर रहे होंगे, और वो बिल्कुल जायज भी है क्योंकि उससे मिलता है अच्छा कॉलेज। पर एक एग्जाम और होती है जिसके बारे में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, और उससे आप महाराष्ट्र के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, राइट, वहां पर एडमिशन लेकर अपना जो करियर है, अपना जो फ्यूचर है, राइट, उसको ब्राइट कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाट, बहुत ध्यान से देखिएगा, MHT CET स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, राइट, जिनको MHT CET के बारे में अच्छे से पता नहीं है या पता ही नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, आज के सेशन में मैं आपको बता रहा हूं MHT CET के बारे में, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, राइट, एक ऐसी एग्जाम जिससे आपको महाराष्ट्र के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बात समझ में आ रही है। क्योंकि भैया देखो सीधी बात है, JEE या नीट की बात करें तो हर बच्चा जो साइंस वाला है, राइट, वो फॉर्म भर रहा है, उसमें कंपटीशन कंपैरेटिवली कैसा है, ज्यादा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पर यदि आप MHT CET की बात करते हैं तो इससे आपको महाराष्ट्र के जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, अच्छे फार्मेसी वाले जो कॉलेजेस हैं, वो मिलेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि सर अच्छा कॉलेज क्यों चाहिए। स्कूल में तो ऐसा होता था कि भाई किसी भी स्कूल में हम थे, राइट, बोर्ड हमारा एक जैसा होता था, पर सवाल पैदा होता है कि व्हाई अ गुड कॉलेज, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन हमें क्लास 12 के बाद क्यों चाहिए। तो बच्चों ध्यान से देखो, फर्क पड़ता है क्योंकि इसका सीधे कनेक्शन होता है आपके करियर के साथ में। फॉर एग्जांपल हम बीटेक के 2 कॉलेजेस ले लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, हम बीटेक करने के लिए 2 कॉलेजेस ले लेते हैं, ठीक है, एक बेस्ट और एक ओके ओके, क्योंकि भाई हर चीज तो बेस्ट नहीं हो सकती ना, एक ओके ओके, बात समझ गई। अभी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सिलेबस ये वो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहेगा, पर ध्यान से देखो जो बेस्ट कॉलेज होगा ना, वहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होंगे वो कंपटीशन फाइल करके आएंगे, वो कंपटीशन फेस करके आएंगे, वो JEE नीट या फिर MHT CET जैसी जो एग्जाम्स होती है उसको फेस करके आएंगे। इट मींस व्हाट, वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, राइट, उनमें कुछ ना कुछ तो बात होगी। एंड आप माने या ना माने, आप जब कॉलेज लाइफ में होते हैं, राइट, तो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसका बहुत सारा इंपैक्ट पड़ता है आपकी इंप्रूवमेंट पे। इट मींस व्हाट, कॉलेज तो हमको बेस्ट चाहिए, बात समझ में। दूसरी कहानी जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अच्छे कॉलेज में जो आपकी फैकल्टीज होते हैं, राइट, करिकुलम एक्टिविटीज होती है ना, वो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं होती है, वो इंप्रूवमेंट के लिए होती है। जबकि आप ओके ओके कॉलेज की यदि आप बात करेंगे, सो इट्स जस्ट लाइक द डिग्री, कि चलो भैया इनमें से तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कि बच्चे कई बार ना एग्जाम देने बस जाते हैं, या एग्जाम के कुछ दिन पहले ही जाते हैं अटेंडेंस कंप्लीट करने के लिए। अब यदि किसी भी कॉलेज से आप डिग्री करोगे तो कुछ भी आप बनोगे, और जिस तरीके से कंपटीशन है उस तरीके से भैया उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हमको चाहिए कौन सी चीज सर, बेस्ट कॉलेज। दूसरी कहानी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप ऐसी किसी एग्जाम को देकर अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री मारते हो, बात समझ में आई, हाँ जी सर, तो मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस होती है बच्चों, वो कंपैरेटिवली कैसी होती है सर, कम होती है। तो पहली कहानी क्या, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा, बेस्ट कॉलेजेस में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में पूरे इंडिया के, अब तो बाहर से भी बच्चे आने लगे, राइट, एकदम बेस्ट ब्रेन जो होते हैं वो पढ़ते हैं। इसका मतलब ये कि जब आप उनके बीच में जाकर पढ़ाई करोगे तो वो जो डेवलपमेंट होगा ना, उसका लेवल ये होगा, ये पहली बात। दूसरी बात, वहां पर जो करिकुलम एक्टिविटीज होती है, जो फैसिलिटीज होती है और जो फैकल्टीज होते हैं, वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया होती है, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होता है। तो भाई सीधी सी बात है, जिनसे आप पढ़ोगे उसके कारण उतना ही आप में क्या आएगा सर, इंप्रूवमेंट आएगा। दूसरी कहानी क्लियर है सर। तीसरी बात, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कहीं ना कहीं अच्छी एजुकेशन के लिए जो फी होती है वो भी एक पोर्शन है, वो भी एक पार्ट है। आप यदि MHT CET के थ्रू अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर अच्छे फार्मेसी कॉलेजेस लेते हो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के या महाराष्ट्र के,
तो इस पे कंपैरेटिवली जो फीस होती है बच्चों वो कैसी होती है, जो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना उससे थोड़ी कम होती है। बात समझ में आई? तो देखो फीस कंपैरेटिवली कम, ग्रोथ एंड ग्रूमिंग बहुत ज्यादा, इंप्रूवमेंट उससे भी ज्यादा। बात समझ में आ रही है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये जो कॉलेजेस होते हैं ना, बात समझ में आ रही है, इनके पास जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो खुद पहुंचते हैं, जिसको हम बोलते हैं भाई कैंपस प्लेसमेंट होना है, कैंपस का जो है एक सर्फिंग होना। बात समझ में आ रही है? तो चौथी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि कॉलेज आपका बेस्ट होगा तो कंपनीज खुद आएंगी आप लोगों को ऑप्ट करने के लिए, और यदि कॉलेज ओके ओके होगा तो फिर कंपनीज भी कैसी आएगी, ओके ओके। नाउ इट्स अप टू यू कि काम कहां करना है। बात समझ में आ रही है? ओके ओके में या फिर बेस्ट में। तो बच्चों यदि आपको बेस्ट जगह पर काम करना है तो उसके लिए आपकी ट्रेनिंग, आपकी पढ़ाई, ये सारी जो चीजें हैं वो कहां से होनी चाहिए, बेस्ट कॉलेज से। और वो आपको कैसे मिलेंगे, तो वो मिलेंगे बच्चों आपको एमएचटी सीईटी में से। मतलब अब सिर्फ बात डिग्री की नहीं, अब बात है करियर की। और यदि अच्छा करियर चाहिए तो हमें कॉलेज भी अच्छे चाहिए, और वो कैसे मिलेंगे हमें, विद द हेल्प ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। बस यही एक कारण है कि हमें क्या देना चाहिए, एमएचटी सीईटी देना चाहिए। और यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है कि कब एग्जाम होती है, तैयारी कैसे होती है, कहां पर होती है, तो सारी चीजों के लिए नीचे कमेंट सेक्शन है, आप वहां पर जो है जाकर अपने डाउट्स को पुट कर सकते हैं। साथ साथ में जो एमएचटी सीईटी है इसके बैचेस बच्चों चल रहे हैं, आप एनरोलमेंट भी करा सकते हो। कोई भी डाउट या कंसर्न यदि है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? बात समझ में आ गई? इसलिए सर अच्छे करियर के लिए हमें अच्छे एग्जाम्स को क्रैक करके एक अच्छे कॉलेज में पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगले ऐसे ही मजेदार और इंपॉर्टेंट सेशन में हम मिलेंगे बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।